इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। यदि परमेश्वर इसमें नहीं है तो ये वैसे भी काम करने वाला नहीं है, और यदि वो इसमें है तो वो काम करेगा और कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। और इसलिए हमें अपनी नजरें परमेश्वर पर रखनी चाहिए, न कि किसी और पर। ये संदेश हर एक को पसंद है। ये लड़ाई प्रभु की है, लेकिन मैं यहाँ पहले ही इसका उल्लेख कर देना चाहती हूँ कि सिर्फ इसलिए कि ये लड़ाई प्रभु की है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस बैठे रहना है और कुछ नहीं करना है, जबकि परमेश्वर पूर्ण रूप से सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए आप कुछ बातें सीखने वाले हैं, जैसे कि हम इतिहास की दूसरी पुस्तक के माध्यम से देखते हैं। मैंने इसका बहुत अध्ययन किया है और इसको मैंने कई बार सिखाया है। आज रात हम इतिहास की दूसरी पुस्तक के अध्याय 20 को देखने वाले हैं और आपके लिए इसे हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। लोगों को ऐसा करते देखना मुझे अभी भी अच्छा लगता है। वचन पहला, इसके बाद मायाबियों और अम्मोनिया ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। पुराने धर्म नियम में यों की बहुत सी जातियां हैं, मेरा मतलब है हर किसी का किसी न से शत्रुता है, और आखिर में मैंने पता लगाया कि हम सबका एक छोटा सा शत्रु का ब्रांड है। और कभी कभी जब कोई दुश्मन हमारे विरुद्ध खड़ा होता है तो हम वो नहीं करते हैं जो हमेशा हमें पहले करना चाहिए। पहला काम जो हमें करना चाहिए जब कभी भी हमें समस्या होती है या दुश्मन हमारे विरुद्ध होता है, तो सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो ये है कि परमेश्वर को ढूंढना। अक्सर हम लोगों के पास भागते हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि लोगों के पास जाना गलत है, लेकिन किसी व्यक्ति के पास सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि आप सीधे परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि क्या व्यक्ति सही है या आप सही हैं, और आप जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। क्योंकि ईमानदारी से बहुत से लोग जिसे आप पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, उन्हें खुद के बारे में नहीं पता, और इसलिए परमेश्वर से मांगते ही समझदारी नजर आती है। और हो सकता है वो नहीं चाहता कि आप किसी के पास जाएं। हो सकता है आप लंबे समय तक लोगों के पास जा रहे हैं, और अब समय है कि आप सीखें कि परमेश्वर से मांगे। आमीन। शायद हर बार आपको बाइबल का कोई वचन चाहिए, आपको अपने दोस्त को बुलाकर और पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है। शायद आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको आश्चर्य होगा कि जिस चीज़ पर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलता है, उतना ही ज़्यादा आपको याद रहता है। मुझे याद है जब मैंने अपने पहल पढ़ाना शुरू किया, जब पहले हमारे पास इंटरनेट नहीं था, जिससे कि ज़्यादा जानकारी हमारी उंगलियों पर होती है। आपके पास अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं बाइबल पढ़ाती थी घर पर ही, उसमें घंटों घंटों लग जाते थे, लेकिन आप जानते हैं मुझे उन दिनों का ज़रा भी पछतावा नहीं है, क्योंकि वास्तव में इससे मुझे वचन में एक मजबूती मिली, ये करने की समझ मिली। आप जानते हैं बाइबल के वचन खोजने के लिए आपको कॉन्कोनेंट्स में नहीं जाना पड़ता। जब आप बस कंप्यूटर में देखते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी सिर्फ माउस पर क्लिक करने की बजाय आपके लिए थोड़ा ढूंढ कर निकालना सही होता है। आमीन। और इसलिए पहली चीज़ जो हम करना चाहते हैं वो है परमेश्वर के पास जाना। हर चीज़ के लिए परमेश्वर के पास जाए। यहोशापात ये जानता था, इसलिए इतिहास दूसरा अध्याय 20 वचन 2 और 3 लिखा है, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसोसोंताचार तक जो एन गदी भी कहलाता है पहुंच गई। अब आप इस पर ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि वो जगह जहां दुश्मन उसके विरुद्ध जमा हुआ है, कहानी के आखिर में उस जगह का नाम बदल जाता है, लेकिन अभी इसका क्या मतलब है वो बहुत सुखद नहीं है। लेकिन कभी कभी आपकी लड़ाई की जगह आपके लिए आशीष बन जाती है, आशीर्वाद बन जाती है। बहुत अच्छी बात है ये। मुझे आश्चर्य है कि हम उनमें से हैं जो परमेश्वर का ध्यान क्यों नहीं कर सकते। हम जीवन को
आगे बढ़ाना चाहते हैं। आमीन। लेकिन अक्सर हम इसको समझते नहीं हैं। हम पीछे मुड़कर इसे देखते हैं और समझते हैं, और इसलिए फिर वचन इसमें लिखा है कि तब यहोशापात डर गया। खैर, देखा वो भी दूसरों की तरह ही था। जब शत्रु हम पर चढ़ाई करता है और पहली बार ये बुरी खबर हमें मिलती है, तो पहली बात जो हमारे दिल में आती है वो यह है कि डर, ये सब बुरी खबरें कि ये क्या होने वाला है। लेकिन देखो उसने क्या किया, और उसने अपने को दृढ़ किया। उसने एक निर्णय लिया, उसने निश्चयात्मक रूप से अपने को दृढ़ किया। हर एक कहे वो दृढ़ निश्चयी था, जैसी उसकी महत्वपूर्ण जरूरत थी। देखिए, मुझे इसे अलग अलग करके इस पर धीरे धीरे नजर डालना पसंद है, क्योंकि वो जानता था कि इस स्थिति में परमेश्वर को खोजना न केवल एक छोटा सा विकल्प था, या यदि वो चाहता तो वो कुछ कर सकता था। वो जानता था कि वो उसका था। यदि वो अपनी शत्रु को हराना चाहता था तो उसके लिए परमेश्वर से सुनना बहुत जरूरी था। वो यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। तो ये लोग संजीदा हो रहे थे। अब वे चाहते थे कि परमेश्वर उनसे बात करें, परमेश्वर से कैसे सुने और ईश्वरीय मार्गदर्शन के बारे में कैसे बात करें। आज रात इसके बारे में कुछ बातें करेंगी। कभी कभी आपको कुछ करने की ज़रूरत है, या किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, या परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बुलाते हैं। वो जानते आप कर सकते हैं। आपको विश्वास करना है, विश्वास का उपहार पाएं, और ये आपको बाहर कदम निकाल कर कुछ करने में सक्षम बनाता है, जिससे आपको डरना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि ये जैसे इसे करना बहुत ही सामान्य बात है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऐसा करने के लिए ये विश्वास दिया है। और बहुत सालों तक मुझे इसका एहसास नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने डेव और मुझे इस मिनिस्ट्री को चलाने का विश्वास दिया। क्या आपको कोई अंदाजा है हमें हर महीने कितना पैसा चाहिए? देखो, ये रोमांचक लगता है। जॉयस दुनिया के 2/3 हिस्से में 105 भाषाओं में टीवी पर आती है। आप जानते हैं ये चीजें या जो भी हैं, और तुम्हारे पास 26 ऑफिस और हर एक नहीं, लेकिन इस सब में पैसा लगता है। और बात यह है कि हम पर कोई कर्ज नहीं है, सब बिलों का भुगतान किया जा चुका है। और मैंने बहुत 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 पहले सीखा है कि पैसे के लिए परमेश्वर पर भरोसा कैसे करना है। बहुत पहले, जब मैं सचमुच अपने अंदरूनी कपड़ों और अपने बर्तनों और अपने धोने वाले कपड़ों के लिए ईमानदारी से परमेश्वर पर भरोसा कर रही थी, और इसलिए मुझे समझ नहीं रहा था कि मेरे जीवन में क्या हो रहा था। मुझे ये सब समझ नहीं आया था, लेकिन अब मैं समझती हूँ, और हमें कोई चिंता नहीं। पीछे जब 2005 में एक तरह की आर्थिक गिरावट में स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गिर गया, बहुत से लोगों ने अपने दान में कटौती कर दी, और मेरा बड़ा बेटा डेविड मिशन के बारे में थोड़ा चिंतित हो गया था। और उसने कहा, खैर क्या आपको चिंता नहीं हो रही है? क्या आप इसके बारे में चिंतित नहीं हैं? और मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, कहाँ? और खैर, यदि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं ये करती रहूं तो इसकी कीमत चुकाएंगे, वो उन्हें देखना है। मैं इस बारे में चिंता क्यों करूंगी? ये मेरा काम नहीं है। देखो, हम ये कर सकते हैं। अब मुझे यकीन है, आप जानते हैं, यदि हम में गिरावट आई होती तो मैं इसे इतने अच्छे से नहीं ले सकती थी। लेकिन ये सच है, मेरा मतलब है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें तो हमें करना ही चाहिए, और कोई हमें रोक भी नहीं सकता, कोई इसे रोकने वाला नहीं। और इसलिए हमें अपनी नज़र परमेश्वर पर रखनी है। तो कभी कभी परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए एक विश्वास का उपहार देंगे, और आपके आसपास के दूसरे लोग इसे नहीं समझते, और इसलिए वे आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप पूरी तरह से पागल हैं, और आप बस कहते हैं, ओह तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। और आपको परमेश्वर से चिपके रहना है। क्या करना है या क्या नहीं करना, शांति से सोचिए। कभी कभी किसी के साथ एक दिव्य रूप से आयोजित सामना आपको वो प्रदान कर सकता है जिसकी आपको ज़रूरत है, या आपके लिए सही द्वार खोल सकता है। क्या आपको ऐसा कोई अनुभव हुआ है जहां आप बस एक सही व्यक्ति से मिले और एक अजीब बात हो गई हो कि आप उस व्यक्ति से ठीक
उसी समय मिले और आपको जो चाहिए या बस वो उसे करने की क्षमता रखते थे। आइए भी बताइए। ये कहलाता है हमारे जीवन में विधि का विधान। और फिर भी कभी कभी परमेश्वर आपके मुंह पर एक दरवाज़ा बंद कर देगा। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आप इसे नहीं खोल सकते। इसे खोलने के लिए आप कोई मदद नहीं ले सकते। वो दरवाज़ा खुलने वाला नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं चाहते। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। आपके पास एकमात्र विकल्प है कि आप वो करें या आप कुछ ना करें। जब वर्षों पहले परमेश्वर ने मुझे सिखाने के लिए बुलाया, मुझे ऐसे लगा जैसे उसने कहा कि मुझे सभी पुरुषों के लिए परमेश्वर के वचन को रखना है। इसलिए मुझे शुरुआत से ही कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे मेरे पास महिलाओं की मिनिस्ट्री हो, या कि मुझे बस महिलाओं को सिखाना है। हालांकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी और मुझे हमारे चर्च में हफ्ते में एक बार महिलाओं की सभा में सिखाने का अवसर प्रदान था। खैर, मैं वास्तव में वो करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, और इसलिए परमेश्वर के पास गई और कहा मैं सच में वो करना नहीं चाहती। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वैसे भी कुछ नहीं कर रही थी, इसलिए दरवाज़ा खुला तो मुझे उसमें प्रवेश करना था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मुझे वो करना है। अंततः पास्टर ने जाने के बाद ज़्यादा धर्मोपदेश मुझे ही करना पड़ता था। मैंने वहाँ बाइबल स्कूल पढ़ाया और वहीं से मेरी मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई और आज तक चल रही है। तो आप देखिए, आपको वो करना है जो परमेश्वर कहते हैं, आपको करना ही होगा। आप सुन रहे हैं या कुछ? अब ठीक है, जो चीज़ें यहोशापात करता है वो हमने देखी। वो बस इतना दिलचस्प है कि उसने परमेश्वर की सहायता पाने के लिए कैसे क्या किया। और इसलिए अगली चीज़ जो आप देखने वाले हैं, जो वो कहता है कि वो परमेश्वर से बात करता है कि परमेश्वर कितना महान है और कैसे वो अद्भुत था और कैसे वो कितना शक्तिशाली था और कैसे कोई शत्रु से हरा नहीं सकता। उसने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, उसने परमेश्वर को अपनी समस्या के बारे में नहीं बताया। फिलहाल वो बस शायद वो थोड़ा आध्यात्मिक मनोविज्ञानी था, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल अपने रवैये से परमेश्वर का अच्छा पक्ष हासिल कर रहा था। इसलिए दूसरा अध्याय 20 वचन 4 से 6। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से आए। आप जानते हैं ये लोग बस कुछ घर छोड़कर परमेश्वर की तलाश में नहीं आए, वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए अपने पूरे मन से। उसके लिए लालसा किए हुए, मुझे ये अच्छा लगता है, अपने पूरे मन से उसके लिए लालसा किए हुए। मुझे लगता है आज जिस समाज में हम रहते हैं, बेशक हर एक को तो नहीं, पर बहुत हैं जो वास्तव में प्रतिबद्ध, बढ़िया, महान, मजबूत विश्वासी हैं। लेकिन मुझे लगता है कई उदाहरण हैं जहां मेरे लिए यीशु के साथ लोगों का रिश्ता बस ऐसे सामयिक है और लोग परमेश्वर की सेवा में ज़्यादा त्याग करना नहीं चाहते। हर कोई हर उस काम को करने के लिए कीमत चाहता है। और आप जानते हैं, यदि परमेश्वर मुझे एक गति देते हैं और तो आप उसे गाते हैं, आप जानते हैं, तो बेहतर है मुझे उसकी रॉयल्टी का भुगतान किया जाए या मैं बस मुकदमा करूँगा। ये सब मुझे पसंद नहीं है। हम सब जानते हैं वो पैसा चाहते हैं। और यदि आपने गीत लिखे हैं और इससे आप अपनी आजीविका कमाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आपको उसकी रॉयल्टी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्या ये मेरी बेवकूफ़ी होगी यदि मैं किसी को मेरे ही संदेश में से एक को पुनः प्रसारित करते सुनूं और मैं जाकर उनसे पैसे मांगूं कि आपको मुझे पैसे देने होंगे? तो मेरा मतलब, जब तक आप कल रात को निकलेंगे तब तक मेरे पास कई नए संदेश होंगे, बहुत सारे। और इसलिए ये किसी के लिए सराहना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप राग अलाप रहे हैं, प्रभु की सेवा में हमेशा त्याग करने के लिए तैयार रहे, मन से काम करने के लिए हमेशा तैयार रहें। आप धन्य हैं यदि आप अपना कुछ समय सेवा और उपहार परमेश्वर के लिए दे सकते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते और अपने पूरे मन से प्रभु की चाहना करते हैं। और वो जिस तरीके से परमेश्वर से बात करता है,
मैं चाहती हूँ कि आप वास्तव में उस पर ध्यान दें, क्योंकि यही मुझे बनाता है। हे मेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? जैसे कि वो इसको सहज बना रहा है ना। आप जानते हैं, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप बच्चों में से कुछ चाहता है और वे चीज़ें आपके पास आते हैं और कहते हैं, मॉम क्या आप मुझे 1000 रुपये दे सकती हैं? या खैर संभावना है कि उनको एक ना मिले, लेकिन यदि वे आकर कहें, ओ मॉम आप महान हो, आप बहुत सुंदर हो मॉम, आप बस कमाल की हैं, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। और आपको पता है क्या मैं घर में किसी काम में आपकी मदद कर सकता हूँ? आपके जैसा कोई नहीं है और मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं बस 30 मिनट में आ जाऊँगा। आप उसे क्या मना करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। आप उन्हें तुरंत वो पैसे दे देंगी जो वो मांग रहा है। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? उन्हें परमेश्वर में दिलचस्पी थी। उन्हें केवल इसमें दिलचस्पी नहीं थी कि परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकते हैं। मैं इसे फिर से कहती हूँ, उन्हें परमेश्वर में दिलचस्पी थी, न कि इसमें दिलचस्पी थी कि परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकते हैं। अब देखो, मुझे लगता है यदि आप सच में परमेश्वर में दिलचस्पी रखते हैं तो उसे तब भी उसी शिद्दत से ढूंढे जब आपको कोई समस्या नहीं है, जैसा कि आप समस्या होने पर करते हैं। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिसने अपनी समस्या रखने में पहले परमेश्वर की भक्ति की। मत्ती 8:1-3। जब यीशु उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसको प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। लेकिन कुछ भी मांगने से पहले उसने उसे सजदा किया और उसकी श्रद्धा और भक्ति को दर्शाया। यदि हम दिन में 3 या 4 बार जहां कहीं भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रोककर विसित ना करें, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे हम में से किसी को कोई नुकसान हो सकता है। जानती हूं तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं ये कर रही हूं। हे, पिछले 2 सालों में मुझे 2 नए कूल्हे मिले हैं। मैं जैसे अब एक बानिक वुमन हूं। यह अद्भुत है कि आपको क्या कुछ दे सकते हैं। आपको नए अंग मिल सकते हैं। जब 2 इतिहास अध्याय 20:7-11 उसने जारी रखा। मुझे लगता है यह आदमी होशियार है। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने, अब मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान दें कि वो कितनी बार तू और तेरा कहता है। क्या तूने इस देश के निवासियों को, अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मिस्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वो इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने तेरा नाम और तेरे भवन में बसाए खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। तो उसने पहले ही कहा है, परमेश्वर तू अद्भुत है, हम तेरे हैं, हम तेरे लोग हैं, ये धरती तेरी है, हम तेरे अधिकार में हैं, ये तेरा पवित्र स्थान है। अब अंत में वो परमेश्वर को बताने वाला है कि उसे एक समस्या है, लेकिन ये करने से पहले उसने पहले क्या किया था उस पर नजर डाले। मुझे हैरानी है कि कितने लोग इस कमरे में हैं या टीवी पर देख रहे हैं जो परमेश्वर से इस तरह से संपर्क करते हैं जब उन्हें कोई समस्या होती है, या फिर हम बस ऐसे ही शुरू हो जाते हैं, परमेश्वर तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी, मुझे मदद चाहिए परमेश्वर, अब मैं सहन नहीं कर सकता। अब जानते हैं, हम कम से कम इससे शुरू कर सकते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद मेरे जीवन में तेरी सभी आशीषों के लिए परमेश्वर। और मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, जब भी हम ये बातें करते हैं हम परमेश्वर को भूल जाते हैं कि
उसने हमारे लिए क्या क्या किया है, हमें हमेशा आमीन। और बेशक फिर आराधना प्रशंसा कहीं ज्यादा गहरी है। अब देखो वचन 10, और सब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग जिस पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश न किया, तो वो कहते हैं उनको बहुत पहले यहीं तब खत्म किया जा सकता था और फिर वो हमें अब परेशान न करते, लेकिन हम याद करें कि तूने ही उन्हें उनका विनाश करने न दिया। अब जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको मिलाकर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। जो मैं देख रही हूँ, क्या कोई यहाँ वही देख रहा है? मेरा मतलब है उसे मनोविज्ञान स्कूल को जाना पड़ा, उसको करना पड़ा। तेरे लिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया था, हमें निकाल दिया। तो पहले यहोशापात बात करता है कि परमेश्वर कितना अद्भुत है। फिर वो उन महान कार्यों संबंधित बात करता है जो अतीत में परमेश्वर ने किए थे। तब वो अपनी समस्या का उल्लेख करता है, जैसे कि वो हाशिए पर दी जाने वाली एक टिप्पणी थी। हम अपना ज्यादातर समय समस्या के बारे में बात करने में और बाकी की चीजों पर बहुत कम समय बिताते हैं। तब वो अपनी समस्या का उल्लेख करता है, जैसे हम हाशिए पर दी गई टिप्पणी है। अब वो परमेश्वर को क्या कहेगा? 2 इतिहास अध्याय 20 वचन 12 ताली का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे परमेश्वर क्या तो उनका न्याय ना करेगा? नंबर 1, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हम शक्तिहीन है। नंबर 2, हमें कुछ सूझता नहीं है क्या करना चाहिए। और नंबर 3, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। अब वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कह रहा है हमारे पास शत्रु को हराने की ताकत नहीं है, तेरे बिना हम ये नहीं कर सकते। यदि हम कोशिश भी करें तो भी हम नहीं जानते कि क्या करें, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। आइए इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन स्तर पर लाते हैं। क्या आप में से किसी ने कभी किसी दूसरे इंसान को बदलने की कोशिश की है? आप महिलाओं में से किसी ने कभी अपने पति को बदलने की कोशिश की? मुझे कई सालों तक कष्ट उठाना पड़ा था, कई सालों तक। इससे पहले कि मैं कहने पर आऊं परमेश्वर मेरे पास कुछ भी बदलने की ताकत नहीं और मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। भले ही मैंने किया, क्योंकि मैंने हर चीज़ आजमा ली है और इसमें से किसी ने भी काम नहीं किया, लेकिन अब अंत में परमेश्वर मेरी आंखें तुझ पर है। आज रात का संदेश आप पसंद करेंगे। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि आप करेंगे। मैं पहले से ही जानती हूँ आप करेंगे, क्योंकि इसे प्रभु की लड़ाई कहा जाता है। देखा, मैंने आपको बताया था कि आप पसंद करेंगे। हर किसी को ये संदेश अच्छा लगता है कि ये लड़ाई प्रभु की है, लेकिन मैं यहाँ पहले इसका उल्लेख कर देना चाहती हूँ कि सिर्फ इसलिए कि ये लड़ाई प्रभु की है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस बैठे रहना है और कुछ नहीं करना है, जबकि परमेश्वर पूर्ण रूप से सब कुछ करते हैं। परमेश्वर हमारी समस्याओं को सुलझाने में शामिल होने से पहले विनम्रता देखना चाहते हैं। परमेश्वर दीन की सहायता करता है और वो घमंडी का विरोध करता है। वो दीन की सहायता करता है, वो घमंडी का विरोध करता है। और घमंडी वो है जो सोचते हैं कि वो सब कर सकते हैं और उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। अरे वाह, आप सही हैं। और कभी कभी हमें लगता है कि क्योंकि हमने 200 बार पहले सफलतापूर्वक कुछ किया है, लेकिन अब हम 201वीं बार कर रहे हैं, तो हमें इस समय परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो हम कितने अभ्यस्त हैं। इस मंच पर खड़े होकर आप में से किसी को भी कुछ समझ की बात कहने की कोशिश करने में मुझे डर लगेगा यदि मैं यहाँ खड़े होने के लिए पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर नहीं होती। जो मैं कह रही हूं उसे याद रखना, दीन को सहायता मिलती है। परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है। मैं आपको पतरस की पहली पत्री के अध्याय 5 में बताती हूं, ये वचन का अंतिम भाग है।
तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमरबंद हो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों, घमंडी और घमंड का विरोध करता है। और ये वो है जो सोचते हैं कि उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है और वो उनका सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर हमारे उन सभी प्रयासों का विरोध करता है, हताश करता है और पराजित करता है जो घमंड के लिए जाते हैं, जब तक कि हम खुद को विनम्र नहीं करते। और तब और सिर्फ तब ही वो हमारी मदद करेगा। परमेश्वर, मैं ये करने में सक्षम नहीं हूं, यदि मैं कोशिश भी करूं तुझे मेरी मदद करनी होगी। मैं जानती हूं जो मैं नहीं कर सकती वो तू कर सकता है। और आप में से कुछ को आज रात ये सुनने की ज़रूरत है। आपको ये जानना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आप ये नहीं कर पा रहे तो निश्चित ही इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर इसे करने में सक्षम नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ ने ये उम्मीद खो दी हो क्योंकि आपका काम नहीं बन रहा है। और हम ये प्रार्थना नहीं करेंगे, ठीक है प्रभु, मैंने सब कोशिश कर ली, मैं नहीं जानती तू मुझसे क्या चाहता है। खैर, यही बात है, हर चीज आपने कोशिश कर ली है, तो शायद परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ मिनटों के लिए कुछ भी ना करें। यीशु ने कहा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसने कहा, एक टूटी हुई डाली सूख जाती है और उसने जीवन की मजबूती नहीं रहती। कभी कभी पास्टरिंग में सिखाने का एक बड़ा उदाहरण है, खासकर यदि आप एक श्रृंखला की तरह कर रहे हैं, तो एक छोटी झाड़ी लाए और एक डाली तोड़े और उसे ऊपर यहाँ रख दें और लोगों को प्रतिदिन देखने दे कि वो कैसे थोड़ी थोड़ी और थोड़ी थोड़ी सूख जाती है। जो एक दाखलता की टूटी हुई डाली, हम अपने बारे में यीशु से दूर होने की बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है इसमें सिर्फ कुछ ही दिन लगते हैं। मेरा मतलब है इसे 3 या 4 हिस्सों में सेमिनार की तरह कर सकती। मेरा मतलब है जब तक आप आखिरी दिन तक पहुंचेंगे वो चीज़ कड़क और झुर्रीदार हो जाएगी और उसमें कोई जान नहीं होगी। ये एक महान उदाहरण है। आश्चर्य नहीं कि यीशु ने कहा, टूटी हुई डाल सूख जाती है और मर जाती है। और आप देखें, हमारे साथ ऐसा ही होता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, आपको परमेश्वर की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय इस ज़रूरत के कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। परमेश्वर के साथ अपने समय को निवेदनों के साथ शुरू न करें, कृतज्ञता से करें। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, जो आपके लिए एक आशीर्वाद हैं। उन्हें सब कुछ बताने से शुरू न करें जिससे चोट पहुंचती है। उसका धन्यवाद करें जो उन्होंने आपको दिया है। आमीन। मुझे कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। हाँ, हम हमेशा कुछ ढूंढ सकते हैं जो हमें दर्द और परेशानी दे, लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कि गलत काम की तुलना में सही काम करने वाला अधिक खुश है। वचन 12 में यहोशापात ने स्वयं को और पूरे यहूदा को एक चमत्कार के लिए तैयार किया। हमसे ज्यादातर को 12 साल लगते हैं और फिर भी जैसे हम अभी भी लाखों मील दूर है। 2 इतिहास अध्याय 20 वचन 13। और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत खड़े रहे और उन्होंने इंतजार किया। अब मुझे आपको इंतजार करने के बारे में कुछ बताना है। मुझे हमेशा इंतजार करने की एक गलत फहमी थी। मुझे लगता था कि इंतजार करना बस हमेशा एक तरह की उबाऊ चीज थी। और इसलिए जब शैतान मेरे कान में फुसफुसा कर कहता, खैर तुम क्या करने वाली हो, मैं हमेशा कुछ न कुछ बहाना जुटा लेती कि आप नहीं जानते कि दुश्मन हर रोज एक छोटे राक्षस को आपके कंधे पर बैठने के लिए भेजता है और वो पूरा दिन आपके काम में रुकावट डालता है। तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या करने वाले हो? और बहुत जल्द आप महसूस करना शुरू करेंगे कि आपको कुछ करने की जरूरत है। लंबा अरसा नहीं हुआ, मुझे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं और मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि मैंने लंबे समय तक बहुत मेहनत की और उसने मुझे ये चीज़ दी है, लंबे समय तक आराम करूं। उसकी यही सलाह थी और वो चाहता था कि मैं यही करूं।
और मुझे अभी भी इसमें मुश्किल हो रही है। ये ऐसे है, जब तुम आराम करते हो तो क्या करते हो? इस तरह से मैं इस तरह से मैं 116 किताबें लिख चुकी हूँ। कोई ज़्यादा आराम नहीं करता है। लेकिन देखो, इंतज़ार शब्द का मतलब ये नहीं है कि बस बैठे रहो और कुछ न करो और एक चमत्कार का इंतज़ार करो। अब शारीरिक रूप से व्यस्त नहीं है, लेकिन अब आध्यात्मिक रूप से बहुत व्यस्त हैं। आप भरोसा करते हैं, आप विश्वास रखते हैं, आप स्तुति करते हैं। इंतज़ार शब्द का मतलब है उम्मीद, देखना और परमेश्वर की चाहना करना। यही मतलब है इंतज़ार शब्द का। आप समझ सकते हैं, उम्मीद करना, देखना और परमेश्वर की चाहना करना। यशाया 40 वचन 31 में ये वचन हम सबको पसंद है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करने जाएंगे, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। खैर, परमेश्वर का इंतजार करने से हमें बल मिलता है जिसकी हमें ज़रूरत है वो करने के लिए जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहने वाले हैं। इसलिए कई बार जब आप समस्या लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो तुरंत ही आपको हल नहीं देता, क्योंकि आपको उनकी उपस्थिति में उनकी उपस्थिति को सोखने का समय चाहिए। वो शक्ति और ज्ञान प्राप्त करना है जिसकी आपको सफल होने के लिए ज़रूरत है। उस सब में जो कुछ करने के लिए वो आपको दिखाने वाला है। लेकिन इसका मतलब यह है कि आप केवल निष्क्रिय रूप से इंतजार नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं, परमेश्वर मैं बोलने की आशा कर रहा हूँ, मैं तेरे दिखाई देने की आशा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं तेरी लालसा कर रहा हूँ। आप जानते हैं, यदि मैंने आपसे कहा कि यहाँ का मेरा काम हो जाने पर कल मैं आपके घर 5 बजे खाने के लिए आऊँगी, क्या आप मुझे आने देंगे? ठीक है, खैर मैं ये नहीं करूँगी, लेकिन हम एक खेल खेल रहे हैं केवल इसलिए कि मैं घर जाऊँगी। लेकिन यदि आप मुझे अच्छे से जानते नहीं हैं, हम परिचित नहीं हैं, तो आप जानते हैं मुझे टीवी पर देखा है, आप मेरी राह देखते हैं, आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आप उत्साहित हो रहे होंगे, आप इंतज़ार कर रहे होंगे। और यही मतलब है परमेश्वर को ढूंढने का। हम आशा करते हैं। आप जानते हैं शब्द आशा, मुझे आशा शब्द अच्छा लगता है। मैंने एक पूरी किताब लिख दी, गेट योर होप्स अप। इसमें अपनी खुशी की किताब कहती हूँ। और ये आशा करने का मतलब है उम्मीद करना कि किसी भी क्षण आपकी ज़िंदगी में कुछ अद्भुत होगा। ये कुछ मूर्खतापूर्ण आशा नहीं जैसे कि दुनिया को है। खैर मैं आशा करती हूँ कि कुछ ये ऐसा नहीं है। तो 2 इतिहास 20 वचन 13 और सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। हमारे में से बुराई बाहर निकालने के लिए एक अच्छे इंतजार जैसा कुछ नहीं है। पास्टर ने कहा, आप इसे फिर से कह सकते हैं। ये होता है, मेरा मतलब यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में आप में क्या, बस परमेश्वर के साथ कुछ ऐसी चीज़ों में पड़ो कि वो आपको 6 महीने तक जवाब देने का इंतज़ार करवाएं, या फिर आपको लगे जैसे वो लाखों मील दूर हैं और आप परमेश्वर से सुनने ही वाले हैं। वैसे भी मुझे ये सब बोलने दीजिए, जितना लंबा आप परमेश्वर के साथ चलते हैं उतनी ही आपकी भावनाएं कम होने की संभावना है। आप नहीं समझा, आप में से कुछ तो समझ रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आप जितना लंबा परमेश्वर के साथ चलते हैं उतनी ही ज्यादा वो आपसे विश्वास से चलने की उम्मीद करता है, और न कि इशारों से और न आश्चर्यों और न स्वीकृति और चमत्कारों की। यदि परमेश्वर आपसे कल दान में $1000 डालने को कहता है तो आप उस बात की स्वीकृति नहीं चाहेंगे। मैं आपको ये दूंगी, करो करो करो। मुझे याद है, जब मेरा मतलब है 40 साल पहले ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे लगा था जैसे परमेश्वर चाहता था कि मैं किसी एक लड़की को $10 दूं, और वो ऐसे थे जैसे, परमेश्वर क्या तू सच में ऐसा चाहता है? मेरा मतलब है परमेश्वर, अगर तू सच में ऐसा चाहता है तो मुझे आशा है कि तू ये नहीं चाहता, पर तू ऐसा चाहता है तो क्या मुझे ये करना पड़ेगा?
और मैं बस सीख रही थी कि परमेश्वर को कैसे सुनाऊं, और मैंने उसे अपने दिल में बात करते हुए सुना, तुम जानते हो जॉयस, भले ही मैं तुम्हें सच में बता नहीं रहा हूं, पर मैं तुम पर नाराज नहीं होऊंगा यदि तुम किसी को आशीर्वाद देती हो। इसलिए देखो, किसी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आपको किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। किसी के साथ अच्छा होने के लिए आप समर्थन की जरूरत महसूस नहीं करते जब परमेश्वर आपके साथ होते हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं। बुराई को बाहर लाने के लिए एक अच्छे इंतजार जैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब हम इस इससे पर चलते हैं जो आप सबको अच्छा लगता है। 2 इतिहास 20 वचन 14-15। तब आसाप के वश में से सहजीएल नाम एक लेवीय, जो जकिया का पुत्र और बनाया का पोता और मंतिया के पुत्र यीएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। अब जानते हैं माइक यहाँ इन चीज़ों में वो मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैं उनसे पूछूंगी नामों का उच्चारण कैसे करूं, और फिर जब तक मैं यहाँ पहुँचती हूँ वैसे ही मैं भूल जाती हूँ। उसने कहा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है। सबसे पहले यह अच्छा है कि नबी को सुनने के लिए यहोशापात काफी विनम्र था। परमेश्वर ने सीधे उसे शब्द नहीं दिया, उसने किसी दूसरे को उसे देने के लिए दिया। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना ठीक है। खैर, क्या आप जानते हैं आपकी क्या जगह है? मैं इस बारे में कभी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन यदि आप पढ़ना जारी रखते हैं ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। कल उनका सामना करने को जाना, तो हम यहाँ साफ देखते हैं कि उसने उन्हें कुछ करने के लिए दिया, लेकिन ये उसके इंतज़ार करने के बाद हुआ, और ये तब तक नहीं था जब तक कि उसने उनके साथ बात नहीं की थी। देखो, वो सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें हारना न होगा, ठीक है? इसलिए मैं नीचे जाकर और खड़े रहकर इन सब लोगों को देखने वाला हूँ, और मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। यहूदा और वे यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। अब उनको इस यात्रा के लिए कुछ भरोसे की ज़रूरत थी। क्या आप ऐसा नहीं कहेंगे? मैं चाहती हूँ कि आप देखें कि क्या हुआ। देखो, उनको परमेश्वर के साथ अनुभव था, वो जानते थे कि उनकी जगह क्या थी। 2 इतिहास 20:18 और 19। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। इसलिए हमें ये तस्वीर बनानी चाहिए। माइक, क्या तुम ऊपर आकर यहोशापात हो सकते हो? मैं उम्र में छोटे लोगों को झुकने के लिए बुलाती हूँ। तो अब यहाँ खड़ा व्यक्ति यहोशापात है, वो जमीन की तरफ झुक करके दंडवत कर रहा है। ठीक है, तो लड़ाई में ये उसकी स्थिति है, ये उसकी लड़ाई की स्थिति है। ठीक है, और फिर परमेश्वर की स्तुति के लिए हर तरह के लोग इधर उधर भाग रहे थे। और यहाँ लिखा है, और कहातियों और कोरियों में से कुछ लेविय खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति ऊंचे स्वर में करने लगे। तो उनमें से कुछ सचमुच उच्च स्वर में स्तुति कर रहे थे। क्या आप कभी स्तुति के बारे में उच्च स्वर में हो सकते हैं? मेरी एक मित्र है जो अभी भी मेरे लिए काम कर रही है। वो यहाँ तब से काम कर रही है जब से मैं कर रही हूँ। उसे हमेशा अपने जीवन में एक भयानक डर था।
और एक दिन वो इससे तंग आ गई, वो हाईवे पर थी और उसने अपनी खिड़की को नीचे किया और अपना सिर खिड़की से बाहर निकाल कर इतना जोर से चिल्लाई कि फेफड़े फट जाए, प्रभु की स्तुति हो। और उसने कहा कि उसका डर टूट गया। बाद में उसे कोई समस्या नहीं। देखा यहोशापात, हाँ वहाँ 2 इतिहास 20:21। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों को आगे आगे चलते हुए यहोवा की गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तो यहाँ यहोशापात दंडवत कर रहा है, लोग उच्च स्वर में स्तुति कर रहे हैं, आपने लोगों को स्तुति करते हैं। और फिर ये गायक, देख मुझे नहीं पता वे कितने, वे बस ये कहते हुए चल रहे हैं, फिर परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्या कोई इस दृश्य की कल्पना कर सकता है? और मुझे लगता है शत्रु जाते हुए देख रहा है। हमें याद रखना होगा कि हम रक्त और मांस के साथ कुश्ती नहीं लड़ते हैं, लेकिन उच्च स्थान में प्रधान और शक्तियों और दुष्टता से। और हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, वे प्राकृतिक हथियार भी नहीं है, लेकिन वे स्तुति और भक्ति और कृतज्ञता और देने के लिए और उन सब आध्यात्मिक चीजों के आध्यात्मिक युद्ध के हथियार हैं। वही हमें इस्तेमाल करने होंगे। और अब यहाँ अत्यंत अच्छा प्रभावशाली अंश है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। जो कि अब उन्हें विस्तारित बाइबल को नए सिरे से किया है, अब क्लासिक विस्तारित है, लेकिन उसमें लिखा था कि दुश्मनों ने स्वयं को मार डाला था। दूसरे शब्दों में वे अपने आप में इतने उलझ गए थे। जरा शैतान की कल्पना करो। वो यहोशापात, तुम खड़े हो सकते हो। उसके माथे पर शायद खरोच थी। जरा इसके बारे में सोचो। मेरा मतलब है दुश्मन अपना सर्वश्रेष्ठ दाव लगा रहा है और उसे क्या मिल रहा है? आप गा रहे हैं आराधना और स्तुति कर रहे हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि वो कितना महान है और कितना पराक्रमी है, और इस सब के बीच शायद एक बड़ा दान भी दे रहे हैं। और जब आप इस तरह से व्यवहार करते हैं, परमेश्वर आपको दिखाएगा यदि कुछ ऐसा है जो वो चाहता है कि आप करें, और यदि ऐसा कुछ भी परमेश्वर आपको नहीं दिखाता है तो उसके ऐसा करने तक इंतजार करते हुए होशियार बन जाए। मैंने अपने जीवन में पाया है और मैं आपके साथ इसे साझा करूंगी। मैं पूरे हृदय से ये जानती हूँ। मेरा मानना है कि देना, लोगों को प्यार करना, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के माध्यम से, और ख़ास कर जब आप स्वयं मुश्किल में हैं, उनको देना, मुझे लगता है कि यह आध्यात्मिक हथियारों का उच्चतम रूप है जिसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। मेरा मानना है कि प्रेम का प्रत्येक कार्य आपके शरीर में चंगाई ले आता है। मेरा मानना है कि स्वार्थ, घृणा और नीचता का हर एक कार्य आपकी ऊर्जा को घटाता है और हमारे आरोग्य और ताकत को खत्म कर देता है। और सबसे अच्छी चीज जो संभवतः आप कर सकते हैं कि लोगों के लिए अच्छा बने। क्या आपने मुझे सुना? और सबसे अच्छी चीज जो संभवतः आप कर सकते हैं कि लोगों के लिए अच्छा बने। और कल मैं इस पर थोड़ा और बताऊंगी, लेकिन शायद कल आप यहाँ नहीं आने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको एक चमत्कार चाहिए, आपके हृदय में अक्षमा है, आप गलतफहमी में हैं। क्या आप जानते हैं चर्च में कितने लोग आमीन गुस्से में हैं? ये खेदजनक है कि उनमें से बहुत से लोग उसी के साथ नाराज हैं जिनके साथ वो आए हैं। और सच में ये बुरा है जब हम ऐसा करते हैं। मैं जानती हूँ, क्योंकि
जब मैं चर्च जाया करती थी और देव पर गुस्सा होती थी, पूरे रास्ते गुस्सा करना और चिल्लाना, लेकिन जैसे ही हम पहला पार्किंग अटेंड करते थे तो प्रभु की स्तुति हो। और आप जानते हैं हमें सब मिलता है, परमेश्वर की महिमा हो। वू, वू, वू। मैं शर्त लगा सकती परमेश्वर कब तक, वास्तव में मैं तुम्हें कब तक बर्दाश्त करने वाली हूँ। मेरा मतलब है चर्च में गाने गाती, ताली बजाती और ऊपर नीचे कूदती और प्रभु की स्तुति हो, और बिल्डिंग से बाहर आने तक कार में बैठते ही घर के रास्ते पर देव से झगड़ती। आप में से कितने लोग जानते हैं ऐसा करना ठीक नहीं है? या लंच पर आप पास्टर और उनकी पत्नी के बारे में गॉसिप करते हैं। आपके पास एक सैंडविच है जिसकी एक तरफ पास्टर और उनकी पत्नी है, लेकिन फिर जब आपको डॉक्टर से खराब रिपोर्ट मिलती है तो दोस्त पहला काम जो आप करना चाहते पास्टर से मिलकर प्रार्थना करवाएंगे। चलिए भी, क्या कोई घर पर है? परमेश्वर के पास इतना कुछ है जो वो हमारे द्वारा और हमारे लिए करना चाहता है। पहले आप परमेश्वर के राज्य को तलाशें और बाकी चीजें सब आपके लिए इसमें जोड़ी दी जाएंगी। आमीन। ठीक है। खैर, बाइबल में एक वादा किया गया है, यदि हम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को तलाशते हैं तो वो हमें वो सब कुछ देगा जिसकी हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में ज़रूरत है। जिस किसी भी लड़ाई का आप सामना कर रहे हैं, परमेश्वर उस लड़ाई को लड़ने में आज सहायता करेंगे। आप जानते हैं वास्तव में आप पहले ही वो जीत चुके हैं, आपको बस उसे काम में लाने की ज़रूरत है जो यीशु ने हमें पहले ही दे दी थी जब वो क्रूस पर मरे थे। मैं चाहती हूँ आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों के होने की बड़ी उम्मीद रखें। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।